हम इस देश में जातियों की समाप्ति चाहते हैं, जैसा कि भारत के संविधान में निहित है। जब हम भारत के लोग हैं तो हम जातियों में बिखरे हुए लोग क्यों हैं? यही हमारी मांग है। और इस देश में जातियां समाप्त करके सच्चे मायने में लोकतंत्र को स्थापित करना ही देखिए मांग हमने पहले ही बता दिया। हम इस देश में जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर पूरे देश में कार्यक्रम चलाए हुए हैं और जब तक कास्ट एबोलिशन एक्ट नहीं बन जाता तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम इस देश में जातियों की समाप्ति चाहते हैं, जैसा कि भारत के संविधान में निहित है। जब हम भारत के लोग हैं तो हम जातियों में बिखरे हुए लोग क्यों हैं? यही हमारी मांग है। और इस देश में जातियां समाप्त करके सच्चे मायने में लोकतंत्र को स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य है। आपकी अपनी पार्टी ने एक सर्वे भी करवाया दिल्ली में। सर, जातियां कैसे समाप्त की जाएंगी, थोड़ा वो भी लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जब इस देश में 1400 साल पुरानी ट्रिपल तलाक, 3 तलाक की व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है। 3 तलाक की व्यवस्था को अध्यादेश लाके, कानून लाके खत्म किया जा सकता है। सती प्रथा को खत्म किया जा सकता है। और इस सबसे बड़ी बात, इस देश का संविधान अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, वैसे ही ये देश एक गणतांत्रिक देश में परिवर्तित हो गया। सारी व्यवस्थाएं चरमरा कर समाप्त होगी। तो ऐसे ही कास्ट एबोलिशन एक्ट आएगा तो सारी जातियां समाप्त हो जाएंगी। जाति है जो जाति नहीं, वो इसलिए नहीं जाती कि लोगों के दिमाग में जो चलाने वाले लोग हैं, प्रशासन पे जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। वो अपना वर्चस्व को तोड़ने के लिए जाति उन्मूलन को नहीं लाना चाहते। और कोई भी जो पार्टियां, चाहे वो दलित के नाम पे राजनीति करती है या ओबीसी के नाम पे या एसटी के नाम पे, आज तक संसद में किसी भी पार्टी ने कास्ट एबोलिशन एक्ट की मांग नहीं की है। और हम इनको मजबूर कर देंगे कि ये जाति उन्मूलन की बात संसद में उठाएं। आप अकेले मांग कर रहे हैं, क्या लगता है ये लड़ाई लंबी हो सकती है? इस देश में जिन लोगों ने भी संघर्ष किया वो अकेले ही थे, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा राव फुले रहे हैं या छत्रपति साहू जी महाराज रहे हैं या डॉक्टर अंबेडकर रहे हैं या और बहुत सारे महापुरुष हुए हैं इस देश में, गुरु नानक जी रहे हैं, कबीरदास रहे हैं। सभी लोगों ने संघर्ष किया है, अकेले ही थे वो लोग, उनके साथ भीड़ नहीं थी। आपने एक ऐसा मुद्दा छेड़ा है जो आप टारगेट भी बन सकते हैं अन्य पार्टियों के। टारगेट ऐसा है जहां जिस दिन हम लोग जन्म लेते हैं और जन्म के आधारित व्यवस्था में जन्म ले लेते हैं जाति में, हम तो उसी दिन से टारगेट हैं। हमें ऐसे इन चीज़ों से डर नहीं लगता किसी चीज़ से। सर, भविष्य को लेकर पार्टी का क्या आगे रोड मैप रहने वाला है इसके बाद? हमारा रोड मैप ये है कि आज हमारे 4 प्रदेश के अध्यक्ष मंच में बैठे हुए हैं आपके सामने, और हम हर प्रदेश में, और ये पूरे भारत का मुद्दा है। जाति किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है, पूरे भारत का मुद्दा है। आप कन्याकुमारी केरल से लेके और जम्मू कश्मीर तक जाएंगे, सभी जगह जातियां एग्जिस्ट करती हैं। ये पूरे देश का मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, और इस पे हर राज्य में हम संघर्ष करेंगे। हमने ज्ञापन इसीलिए दिए सभी राज्यपालों को कि इस देश में जाति उन्मूलन कानून लाया जाए। जिस तरीके से अन्य पार्टियां जो है जातिवाद की राजनीति करती है, क्या आपकी अपनी पार्टी भी कुछ ऐसा कर रही है? इस देश में दो ही तरह के लोग रहेंगे। एक वो जो जातियों पे गर्व करते हैं, एक वो लोग जो जातियों के शोषण का शिकार हैं। और जो जातियों के शोषण का शिकार हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। वो लगभग 80 से 90 लोग हैं जो जातियों के नाम पे जिनका शोषण हो रहा है। ऐसा वो लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो सत्ता में वही लोग आएंगे और हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तमाम मीडिया आपके समक्ष है, क्या 2024 में वोट की चोट के लिए अपील करेंगे? हम जो लोग हमारे साथ काम करेंगे, जो लोग जाति उन्मूलन कानून लाने की बात करेंगे, हम उनके बारे में सोच सकते हैं। 100% जाति खत्म होगी, जिससे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विचार है और जो पार्टी की विचारधारा है, वो विचारधारा है भारतवाद। और जब भारतवाद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक जातियां खत्म नहीं होंगी, क्षेत्रवाद खत्म नहीं होगा, प्रांतवाद खत्म नहीं होगा, भाषावाद खत्म नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले हमने उस घड़ी में जातिवाद जो है वो भारत के लिए जहर है। आज आप मणिपुर का देख रहे हैं, नागा और मैतेई में जो लड़ाई चल रही है, आप राजस्थान में देख लीजिए, जाति के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, मटके के पानी पीने को लेकर मतलब बच्चों को मार दिया जा रहा है। तो ये किसके लिए? बच्चा था वो, उसको क्यों मारा गया? उसको जीने का अधिकार नहीं था, तो सिर्फ जाति के आधार पर उसके जीवन को छीना गया है। और जब तक हमारी पार्टी इस मुहिम को और कानून बिल पास नहीं करा लेगी, तब तक हाथ पे हाथ धर के हम नहीं बैठेंगे। और हम इसके लिए सड़क से लेकर हर जगह तक आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। वोट
बैंक की जो राजनीति है वो जाति पे ही बटी हुई है, उसी पर आधारित है, उसको लेकर के आप क्या करेंगे? खुद चुनाव आयोग, खुद भारत का चुनाव आयोग कहता है कि भाई आप जो उसका जो सीट का बंटवारा होता है वो कास्ट के ऊपर होता है कि भाई एससी को इतना सीट मिलेगा, एसटी का इतना मिलेगा। जब मैं खुद चुनाव जिला पंचायत का लड़ने गया तो उस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आप ओबीसी में आते हैं, जब तक आप ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे तब तक हम आपको टिकट फॉर्म नहीं देंगे। तो आरक्षण आगे आएगा ना फिर? जी आरक्षण आगे आएगा फिर आप? देखिए ऐसा है, हम चाहते हैं कि आप क्लियर करिए, आप एकदम साफ